Good morning to all students. As you know, chapter number 11, transportation in animals and plants was going on. In this chapter, we have read about the circulatory system in humans, and we have read about its three parts: blood, and blood is consists of platelets, RBCs, and WBCs. Next, we have read about the blood vessels. Two type of blood vessels we have read: veins and arteries. Next is pulse rate and the function of heart, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट की जो प्रोसेस है वो अपने रीड कर चुके हैं. नेक्स्ट व्हाट इज हार्ट बीट एंड मेकिंग ऑफ द स्टेथोस्कोप. नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीट करने होते हैं, एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं, उनको एक्सक्रीट करने के लिए जो बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं उनसे एक सिस्टम बन जाता है. तो इस सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि वेस्ट को आउट करने में हेल्प करते हैं. तो वो सब किस में इंक्लूड हो जाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में. अभी अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर रीड की थी. ये 2 किडनीज होती हैं, ठीक है. ये वेन्स हैं और ये आर्टरीज हैं. आर्टरीज और वेन्स से इनमें ब्लड सप्लाई होता है. नेक्स्ट इज यूरेटर. ये यूरेटर, ये मिनटों से ये जो पाइप लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज यूरेटर. यूरेटर से फिर कहाँ जाती है? ये जो यूरिन बनता है वो यूरिन ब्लैडर में, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिनर ओपनिंग के थ्रू इसको टाइम टू टाइम रिलीज कर दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी आर going to start from 127 number page. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depend on the availability of the water. यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें से केमिकल्स को अपनी बॉडी से आउट किया जाता है. हर एक एनिमल में अलग अलग होता है, तो उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है. यानी कि बॉडी से जो केमिकल्स को रिमूव करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनिमल्स में वाटर क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं लाइक फिशेस, वो सेल वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन द वाटर, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाती है. सम लैंड एनिमल्स लाइक बार्ड्स, लीजर्स, स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड. सम बर्ड्स होते हैं, लीजर्स होती हैं, स्नेक्स होते हैं, ये सेमी सॉलिड प्रोड्यूस करते हैं. वाइट कलर कंपाउंड द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस इन यूरिया. अब ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? यूरिया. ठीक है. एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे. नेक्स्ट जो लैंड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? सेमी सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं. और जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में यूरिया की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ इंजरी. या तो इंजरी होने के कारण या इन्फेक्शन के कारण जो किडनी है वो वर्क करना बंद कर देती है. एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी. अब जब किडनी फेलियर होता है तो उसमें क्या होगा? प्यूरिफिकेशन नहीं होगा. जो वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे? बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे. सच प्रोसेस कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड. अब ऐसी प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाती है जिसमें ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है प्रेडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, अब उसमें ब्लड फिल्टरिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. अब इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डायलिसिस. डायलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है? आर्टिफिशियली जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होता है वो किया जाता है. सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी. ये ऐसे ही करता है. यानी कि एक्सक्रीशन में क्या होता है? जब स्वेट वगैरह निकलता है तो उस टाइप से ये इसकी प्रोसेस होती है. जैसे स्वेट निकलेगा तो अपनी बॉडी कूल हो जाती है, उस टाइप से इसकी प्रोसेस रहती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अपने ह्यूमन बींग्स में पढ़ लिया, एनिमल्स में पढ़ते हैं कि जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड इसका फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो जाता है. लेकिन अब अपने प्लांट्स में पढ़ेंगे. Plants take water and animals, minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. जो plants होते हैं अपनी roots के थ्रू minerals को और waters को absorb करते हैं और फिर इसको अपने stem के थ्रू leaves तक transport कर देते हैं. The leaves prepare food for the plant. Leaves food prepare करती हैं using water and carbon dioxide during the photosynthesis. Plants में photosynthesis process होती है. उस photosynthesis process में वो क्या करते हैं? Chlorophyll, carbon dioxide और water मिलकर के क्या बनाते हैं? Food बना लेते हैं. और वो फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है. यू ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर 10 दैट द फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड
Every cell of an organism gets energy by the breaking down of a glucose. अब सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स में जो फूड होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है. अब उस फूड में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है. द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. अब ये जो सेल्स होती हैं, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल्स उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं अपने फंक्शनिंग करने में. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. इसलिए जो फूड है वो हर ऑर्गेनिज्म को मिलना जरूरी है. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root and transported to the leaves? कभी आपने ये सोचा, आपने रीड किया है कि वो रूट अब्जॉर्ब करती है और स्टेम जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये रियल में अब्जॉर्ब कैसे करते हैं और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? Let's see how is the food prepared by the leaves carried into the plants which cannot make food. अब जो leaves प्रोड्यूस करती हैं फूड, वो दूसरे पार्ट्स में कहाँ कैसे पहुंचता है जो कि फूड का मेकिंग नहीं कर पाते. यानी कि प्लांट्स के ऐसे पार्ट जो कि फूड मेक नहीं कर पाते हैं, तो लीव्स के थ्रू लीव्स का जो फूड है वहां तक कैसे पहुंचेगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फर्स्ट इसको अपने देखेंगे. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. रूट से एब्जॉर्ब करते हैं. द रूट्स हैव रूट हेयर. रूट्स में क्या आती है, रूट हेयर होती है. अब ये रूट की स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है. ये क्या है, इसकी रूट हेयर है. ठीक है, रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर होते हैं. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर. अब जो वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो ये रूट हेयर है, इसका सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन एरिया जो होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. ठीक है, जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाएगा जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो वाटर में डिजोल्व हैं उसको. द रूट हेयर इन द कॉन्टैक्ट इन द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. अब ये जो रूट हेयर होते हैं वो कहते हैं, जैसे यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, अब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होगा उस वाटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आते हैं, रूट हेयर आते हैं. तो फिर ये रूट हेयर यहाँ से सॉइल के पार्टिकल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं. कैन यू गैस यू वाटर हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. आप कैसे कर सकते हैं कि ये रूट से लेकर के पानी ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट. अब प्लांट में ऐसा कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है कि वो रूट से पानी एब्जॉर्ब करके, वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी लीव्स तक वो पहुंचा देता है. वेल बूजो, अब ये इसमें बूजो थिंक्स दैट प्लांट्स मे हैव पाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बूजो ये सोचता है कि प्लांट्स में कुछ पाइप स्ट्रक्चर होगी वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन अ होम फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर. जैसे अपने घरों पर पाइप्स होती हैं वाटर की सप्लाई करने के लिए, तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा पाइप्स जैसा, जिसके थ्रू उसके रूट से जैसे लीव्स तक वाटर या पूरे जो ऑर्गन्स हैं इसके वहां तक पानी पहुंच जाता है. Well, Pujo is right. Pujo right है क्योंकि plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. प्लांट्स में भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पानी, ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर का सप्लाई करती हैं सोइल से लेकर के पूरी बॉडी तक, पूरे प्लांट की बॉडी तक. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यूज. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. अब ये जो द वेसल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वस्कुलर टिश्यूज होती हैं. ये सेल्स बनती हैं, उस सेल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, वस्कुलर टिश्यूज बना देते हैं. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. अब टिश्यू क्या होता है, वो सेल्स का ग्रुप होता है. ठीक है, वेसल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या यूज होती हैं, वेसल्स. वेसल्स किसकी बनी होती हैं, सेल्स की. और जो सेल्स होती हैं वो किससे बने होते हैं, वस्कुलर टिश्यू से. यानी कि जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठे होकर के क्या बना लेती हैं, वस्कुलर टिश्यू. और वस्कुलर टिश्यू से ही ये वेसल्स बनती हैं. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. टिश्यू क्या होता है, एक ऐसी स्पेसिफाइड सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है. जैसे अपने नोज की सेल्स हैं तो वो क्या होंगी, स्मेलिंग का ही या रिस्पायर करने का ही फंक्शन शो करेंगी. ठीक है, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड जाइलम. अब ये जो वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, उस वस्कुलर टिश्यू को अपने क्या बोलते हैं, जाइलम. ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स होती है. वेसल्स किसकी बनी होती है, टिश्यूज की. और
वेसल्स किसकी बनी होती हैं? सेल्स की, और सेल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं? वस्कुलर टिश्यू, और उसी वस्कुलर टिश्यू को अपने क्या बोलते हैं? जाइलम। और ये जाइलम जो होता है एक टाइप का वस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। अब ये जाइलम क्या करता है? एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड कनेक्ट्स रूट्स, एक ये नेटवर्क बना लेता है पूरा, ठीक है, वेसल्स का। तो वो किसको कनेक्ट करता है? रूट से लेकर के लीव्स तक का एक ऐसा कंटिन्यूअस क्या बन जाता है? एक नेटवर्क बन जाता है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स सप्लाई होते रहते हैं। यू नो दैट द लीव्स सिंथेसिस इज फूड। आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं वो फूड सिंथेसिस करती हैं। द फूड हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फूड को भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड बाय द फ्लोएम। अब उसके फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वस्कुलर टिश्यू काम में आएगा उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। वाटर के लिए वस्कुलर टिश्यू था जाइलम, और फूड के लिए क्या है? फ्लोएम। वाटर जाइलम, जाइलम जल वाटर के लिए, और फ्लोएम एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड के लिए फ्लोएम है, ठीक है। नेक्स्ट टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। अब एक पोटैटो लेते हैं, उसकी आउटर स्किन को अपने रिमूव कर देते हैं एंड कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट। अब उसके एक एंड को अपने कट कर देंगे, ठीक है, ताकि वो जो पोटैटो उसको अपने फ्लैट कर पाए। नाउ मेक अ डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड में उसमें एक होलो कैविटी बना देंगे। फिल हाफ ऑफ द कैविटी विद द शुगर सॉल्यूशन। अब उस कैविटी को, हाफ कैविटी को अपने शुगर सोल्यूशन से फिल कर देते हैं एंड मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिन इन द वॉल। अब उसमें जो मार्क करेंगे, मार्क कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये देखो इस टाइप से यहाँ पे ये एक पोटैटो लिया, उसके नीचे से इसको कट कर दिया, फ्लैट कर दिया उस सर्विस को, और ऊपर से उन्होंने कट करके एक यहाँ पे क्या बना ली? कैविटी। कैविटी में हाफ तक इन्होंने सॉल्यूशन भर दिया, और सॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करेंगे? अपने यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, ठीक है। पिन लगाया मिनटू से, यहाँ तक अपने को पता है भी ये वाटर का लेवल यहाँ पर है शुगर सॉल्यूशन का, ठीक है। इनटू द डिश कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये एक डिश में रख देंगे, सॉरी कंटेनर में रख देंगे, और कंटेनर में क्या है? वाटर फिल किया हुआ है। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ द वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ द पिन। अब जहाँ पे पिन है उससे कम पानी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर चला जाए, उससे कम तक पानी होना चाहिए। यू विल फाइंड एंड इंक्रीज अलो द अपरेटस टू द स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। अब फ्यू आवर्स इसको ऐसे ही रख देते हैं। You would find an increase in the level of the sugar solution. How did water get inside the potato? अब आप देखोगे कि ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसका लेवल क्या होता है? राइज हो जाता है, अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि ये जो आउटर जो वाटर था उसको इसने एब्सॉर्ब किया। For very short distance, water can move from one cell to another cell. In the same way, water reaches xylem vessel of the root from the soil. अब यहाँ से जो वाटर है इसको अंदर चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि यहाँ जो ये वाटर है वो ये पोटैटो की सेल्स के कांटेक्ट में आया। अब एक सेल से दूसरे से तीसरे में ऐसे ऐसे करके कांटेक्ट होते हुए ये आगे पहुंच गया और इस कैविटी में स्टोर हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसको ये एक्टिविटी का मेन यही है, ये कंक्लूड कर रहा है कि जो सेल्स होती हैं वो आगे से आगे वाटर को सप्लाई करते जाते हैं। तो इसी टाइप से द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल टू द रूट फ्रॉम द सोइल। अब जो रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को ऊपर तक जाने के लिए, यहाँ से रूट एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर ऊपर तक जाएगा। तो ये सेल बाय सेल, एक सेल से ट्रांसपोर्ट हुआ दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ट्रांसपोर्ट होते ये लीव्स तक वाटर पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? द प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी का लूज होता है। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल्स का, वाटर्स का जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज इन द प्लांट। जो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, जरूरी नहीं है कि वो यूटिलाइज हो जाए पूरी बॉडी में, वाटर प्लांट में। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा। उस स्ट्रोमेटा के थ्रू पानी को बाहर निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। अब ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं। और ये जो होती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। एक सक्शन पुल का फोर्स लगता है यहाँ पे
जैसे उसमें वाटर रूट से अब्जॉर्व करके लीव्स तक गया था, इसी टाइप से सक्शन पूल बनता है और वाटर जो अब्जॉर्व वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको बाहर एक्स्ट्रा को अपने एक्सक्रीट कर देते हैं। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज टॉल ट्रीज। सक्शन पुल जो होता है वो बहुत ऊंची हाइट तक के प्लांट्स में भी वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कॉल्स अ प्लांट, ये प्लांट्स को कूल भी बनाता है, क्योंकि जैसे इवेपोरेट होगा उस टाइप से ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जो कि कूलिंग के काम में है। थैंक यू।